हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स के MA सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव बीन प्रेजेंटेड विद अ समरी रिपोर्ट ऑफ सेल्स। हमें सेल्स की रिपोर्ट दे रखी है प्रीवियस मंथ की, और हमें कुछ ब्रेकडाउन्स दे रखे हैं ऑफ टोटल पर प्रोडक्ट्स एंड विद वेरिएंस, कि किस प्रोडक्ट में कितना वेरिएंस आया, सब डिटेल हमें दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड जनरेट सच अ रिपोर्ट। कौन से सिस्टम से, कौन से ऐसे तरीके से ये जो हमारी सेल्स रिपोर्ट है वो जनरेट होगी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तो यूज़ होता है ट्रांजैक्शन को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है, ये पूछा है। तो डेटाबेस, ये तो एग्जाम्पल नहीं होता। सेल्स प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है कि हमें एक पहले डिमांड आती है कि हमें इतने गुड्स चाहिए, फिर वो हमसे कोटेशन मांगते हैं, फिर प्राइस डिसाइड होता है, वो मतलब एग्री करते हैं कि वो गुड्स खरीदेंगे, फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का तरीका है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो ज़्यादातर हमारे नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल में पॉइंट है। अब इसके नीचे के जितने भी 20 से 15 क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या रखा है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 28,000 कंपोनेंट्स एट अ इवन रेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये हमें डिमांड दे रखी है कि कंपनी इतने यूनिट्स को यूज़ कर देती है। ईच ऑर्डर प्लेस विद द सप्लायर ऑफ 1500 कंपोनेंट्स। हर बार कंपनी 1500 कंपोनेंट्स का एक ऑर्डर क्वांटिटी का माल सप्लायर से मंगाती है। विच इज़ द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमारी 1500 दे रखी है। द कंपनी होल्ड अ बफर स्टॉक ऑफ 700 का बफर स्टॉक है कंपनी का। और हमें क्या बोला है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट गिवन है पर यूनिट बेसिस पे 3 रुपीज़। मतलब हर यूनिट को होल्ड करने के 3 रुपये हमारे लगेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बोला है टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का। क्या होता है पता है, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय CH, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ यूनिट। देखो ये हो गया 750 प्लस 700, 1450। 1450 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 4350, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मटेरियल ट्रांजेक्शन फॉर अ कंपनी। अब एक हमें मटेरियल ट्रांजेक्शन की पूरे दिसंबर मंथ की रिकॉर्ड दे रखी है। कितने मटेरियल परचेज करे, कितने मटेरियल इशू करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मटेरियल राइट ऑफ मतलब कितने प्रोडक्ट थे, कितने ऐसे यूनिट्स थे जो राइट ऑफ हो गए, कितने प्रोडक्ट हमने स्टोर को वापस कर दिए, कितने सप्लायर को वापस कर दिए, ठीक है। तो ये सब हमें कुछ डिटेल दे रखा है। वैसे ही हमारा क्वेश्चन जो है ये है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हम पे ओपनिंग इन्वेंट्री है 15 की, हमने 176 परचेज़ करा है, 165 इशू कर दिया, ठीक है। उसके बाद 9 यूनिट्स हम पे रिटर्न आ गए स्टोर पे। अब रिटर्न आएंगे तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, ठीक है। जब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब इन्वेंट्री कम होगी उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वरना आप ऐसे चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। जब भी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो डेबिट साइड, जब भी इन्वेंट्री घट रही है तो क्रेडिट साइड। यहाँ से आप बैलेंस निकाल लो, ठीक है। चलो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है कि स्टोर लेजर अकाउंट विल बी अपडेटेड फॉर गुड रिसीव्ड ओनली। जो स्टोर लेजर है वो सिर्फ गुड रिसीव्ड को ही अपडेट करता है, ऐसा तो नहीं है। स्टोर लेजर तो दोनों को अपडेट करता है, जो भी गुड्स उस पर आए और जो भी इन्वॉइसेस होते हैं वो भी अपडेट करता है। मटेरियल रिक्विजिट्स विल बी ओनली डिटेल्ड
द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय अ कस्टमर, कस्टमर को कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, मटेरियल रिक्विजिट सिर्फ यही बताता है। देखो पहले ये ध्यान रखो कि मटेरियल रिक्विजिट्स इशू कौन करता है, जिस डिपार्टमेंट को गुड्स की ज़रूरत है वो हमारा मटेरियल रिक्विजिट्स फॉर्म इशू करती है, ठीक है। अब क्या उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, नहीं, उसमें प्रोडक्शन के बारे में भी लिखा होता है। द टर्म लीड टाइम इज़ बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट। नहीं, ये जो लीड टाइम है हमारा होता क्या है एक्चुअली में, प्लेस और रिसीविंग में ऑर्डर। मतलब मैंने मान लो 1 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस करा और मेरे को रिसीव कब हो रहा है वो 15 अप्रैल को, तो मेरा जो लीड टाइम हो गया वो हो गया 15 दिन का, कि मुझे ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक में कितना गैप मिला है, ठीक है, कितना टाइम लगा है मुझे ऑर्डर रिसीव करने में, तो वो मेरा हो जाएगा लीड टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट अभी गलत है। टू मेक एन इशू फ्रॉम स्टोर ऑथराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड। अगर स्टोर डिपार्टमेंट से हमें कुछ भी इशू करवाना है तो हमें ऑथराइजेशन लगेगी, ये तो बेसिक है, बिना ऑथराइजेशन के कुछ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशंस में। व्हाट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परपेचुटी इन्वेंट्री। देखो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, परपेचुटी इन्वेंट्री क्या होता है। परपेचुटी इन्वेंट्री क्या होता है, द रिकॉर्डिंग एज द अकर ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू द रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ इन्वेंट्री। मतलब जब भी कोई इन्वेंट्री हम पे आ रही है, कुछ इन्वेंट्री जा रही है, और जो भी उसका बैलेंस बचा है, जैसे हमने यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिट्स ये देखा था ना अभी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वो डिटेल्स बताई गई है कि जो भी मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, और इंडिविजुअल आइटम ऑफ इन्वेंट्री का बैलेंसिंग करना, उसे कहते हैं परपेचुटी इन्वेंट्री, ठीक है। व्हाट वुड बी द डबल एंट्री ऑफ इशू ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। अब देखो इनडायरेक्ट है तो क्या आएगा हमारा, ओवरहेड्स आएंगे, ये तो फिक्स है। ओवरहेड्स कहाँ पर आएंगे, डेबिट में, ठीक है। और क्रेडिट में मटेरियल इशू हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री कम होती तो क्या होता था, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता था। अभी मैंने ऊपर लेजर समझाया था ना आपको, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंप्लीटेड इन ईच सिचुएशन। इनमें से कौन सी ऐसा आंसर होगा जो हर सिचुएशन में पूरा हो रहा है। डिटेल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट बाय स्टोर। डिटेल इन्वेंट्री किस रिक्वायरमेंट स्टोर के द्वारा कौन देगा, परचेज रिक्विजिट्स। परचेज रिक्विजिट मतलब डॉक्यूमेंट में स्टोर डिपार्टमेंट अपना परचेज डिपार्टमेंट को यही देता है, परचेज रिक्विजिट्स फॉर्म बना के देता है जिसमें डिटेल्ड होती है इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री इज़ रिटर्न टू स्टोर। स्टोर को इन्वेंट्री रिटर्न करेंगे उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, मटेरियल रिटर्न कहते हैं। यूज टू चेक व्हाट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। कौन से गुड डिलीवर हुए हैं उनको चेक करने के लिए क्या यूज़ होता है, डिलीवरी नोट यूज़ होता है। प्रोडक्शन डिटेल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर स्टोर। प्रोडक्शन डिटेल मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की ज़रूरत है तो वो क्या इशू करेगा, मटेरियल रिक्विजिट। किसको करेगा, स्टोर को। स्टोर पे मटेरियल होता है तो वो इशू कर देता है, वरना वो परचेज़ को परचेज़ रिक्विजिट देगा। फिर परचेज़ वाला परचेज़ ऑर्डर देता है, फिर परचेज़ ऑर्डर से सप्लायर जो है हमारा फाइनल वो हमें गुड्स डिलीवर कर देता है विद डिलीवरी नोट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ completed by production department requiring new material to be obtained from supplier। which of the following मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कंप्लीट करेगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा, जिससे रिक्वायरमेंट जो भी हमें नया मटेरियल चाहिए सप्लायर से उसकी, तो ये स्टार्ट होगा हमारा मटेरियल रिक्विजिट से, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। The following represent transaction of the material account for a company for the month of March। मार्च महीने की दे रखा है। इशू ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 144,000 की अमाउंट में, और रिटर्न टू स्टोर माल कितना आ गया रिटर्न में 5,000 मतलब 5,000। द मटीरियल इन्वेंट्री एट फर्स्ट मतलब ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 23,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 15,000 की।
हमसे पूछा है कि हाउ मच इन्वेंट्री वुड बी परचेज, तो ओपनिंग माइनस इशू प्लस हमारा क्लोज जो कि रिटर्न आया है बढ़ेगी इन्वेंट्री, प्लस परचेज इक्वल्स टू क्लोजिंग, ये हमारा एक फार्मूला है। अब इसमें परचेजिंग को है नहीं, गिवन नहीं है, हमें यही निकालनी है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको सेकंड इक्वल के अपोजिट ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 131,000। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर कैरिड आउट टू मिनिमाइज द लॉस फ्रॉम इन्वेंट्री, लॉस को कम करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पूछा है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेजिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज़ करेंगे हम नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्टोर, हम स्टोर में लोगों को एक्सेस कम देंगे जिससे कि लॉस ऑफ इन्वेंट्री, जो भी चोरी हो रही है, स्टोलन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है इन्वेंट्री में, वो कम हो जाएगा। रेगुलर रीस्टॉकिंग, रेगुलर रीस्टॉकिंग क्या होता है, स्टॉक टेकिंग सॉरी, रेगुलर स्टॉक टेकिंग क्या होता है, स्टॉक्स को रेगुलर बेसिस पे लेते रहना। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री का हमें रेगुलर रिव्यूअल, मतलब हमें इन्वेंट्री कितनी है, कितनी बच गई, क्या हिसाब चल रहा है, उन सब की डिटेल्स हमें मिलती रहेगी। एप्पल बाय एंड सेल इन्वेंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अब एप्पल कंपनी का हमें डेटा दे रखा है बाय एंड सेल का अगस्त मंथ का। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 100 यूनिट्स की 2.252 से। परचेज दे रखी फिर सेल्स दे रखी है हमें 4 अगस्त को 20 यूनिट्स की। 8 अगस्त को हमें परचेज दे रखी है, 10 अगस्त को सेल्स दे रखी है। ऐसे ही डेटा है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, द पीरियड ऑफ वेटेड एवरेज फॉर द मंथ, हमें वेटेड एवरेज निकालना है। अब वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला अगर पता है आपको तो क्या होता है, जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो प्लस जो परचेज़ करी है वो, सेकंड परचेज़, ये हो गया। इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स, 1 2 और 440 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू थी। ठीक है, आप एक बार देख लो बैक करके। ठीक, तो हमारी यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ डिवाइड बाय द, यहाँ पे उन्होंने फार्मूला हिंट में दे रखा है एज, पर ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में नहीं आता, फार्मूला नहीं आता, क्वेश्चन आता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, देखो 100 यूनिट्स थे, 20 बिक गए, कितने बचे 80 यूनिट्स, 80 और 140 और आ गए। ठीक है, 140 और 80 और आ गए, सॉरी, यहाँ पे हमने तो एक वेटेड एवरेज से अपने कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, नीचे क्या बोला है, कंपेयर करना है फीफो और वेटेड एवरेज दोनों को। तो पहले वेटेड एवरेज कर रहे थे हम, पहले 80 यूनिट्स यहाँ पे बचेंगे, फिर 140 आ गए और कितने हो गए 220 में से 90 गए, 220 में से 90 गए तो आया हमारा 130 में से 200 गए, 130 में 200 आ गए, मतलब 330 हो गया, 330 में 180 चले गए तो बचे 150 को हम इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर हमें फीफो से पूछा है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। 100 में से 20 गए तो 80 बचे, 80 में से 80 चले गए, 0 बचे, इसको 10 और सेल है तो 10 इसमें से कम कर देंगे, 180 इस प्राइस के बचे। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी 200 यूनिट्स परचेज़ करें, 180 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, तो 130 तो इसमें से बचे थे, ये वाले पूरे बिक जाएंगे, बचेंगे 50 इसमें से बिक जाएंगे, बचेंगे ये 150 यूनिट्स, 150 278 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फीफो का अमाउंट आ जाएगा और इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वेटेड एवरेज का अमाउंट आ जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लो और यहाँ पे जो भी आंसर लिखा है वो बता दो कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किस में कम आ रही है। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा रखा है, फीफो से आ रही है हमारी 417, वेटेड एवरेज से आ रही है 397।
इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 19.5 का, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो में ज़्यादा आ रही है और वेटेड एवरेज में कम आ रही है, यही बोला है। ठीक है, ये आंसर आपको 2 मार्क्स इजी दे के जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने कोई भी फ्रेंड के साथ जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, CA CMA या फिर ACCA की पढ़ाई कर रहा है जिसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो उन सबको आप शेयर कर सकते हो कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अब अगली वीडियो आएगी इसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे हमारी नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करो नेक्स्ट क्लास और आपको वीडियो विद इन 1 to 2 days मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।